नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और अगस्त महीने का पहला कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों में आज एक रेंज बाउंड ट्रेड है, यानी कि फर्स्ट हाफ की जो तेजी थी उसके बाद इंडिसेस वापस एक रेंज के अंदर कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल फ्लैट 19,734 के जोन्स में निफ्टी अभी कामकाज कर रहा है। 19 अंकों की यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स और निफ्टी बैंक ये दोनों भी लेकर आए, किस तरह की सिचुएशन वहां पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। सेंसेक्स भी बिल्कुल फ्लैट टोन के साथ अभी कामकाज करता हुआ और निफ्टी बैंक के अंदर करीब करीब 80 अंकों की गिरावट है, लेकिन यहां पर भी फ्लैटिश टोन पे ही कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मिड कैप थोड़ा सा आउट परफॉर्म जरूर कर रहा है, लेकिन फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे आप इस इंडिसेस को मानिए। और स्मॉल कैप इंडेक्स भी मोर लेस 3/4% की बढ़त के साथ कामकाज करते हो, तो सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मेंस यहां पर आ रही है। इसीलिए एडवांस डिक्लाइन 1900 शेयर तेजी में और 977 शेयरों में बिकवाली का दौर देखने को मिला, यानी कि हर एक गिरने वाले शेयर के सामने रफली 2 शेयर जो कि तेजी में है। नंबर्स के बाद एनटीपीसी लगातार दूसरा दिन जबकि आउट परफॉर्म कर रहा था। इन्फोसिस टीसीएस दोनों ही करीब 13 अंकों कंट्रीब्यूशन, ये भी लगातार दूसरे दिन कंट्रीब्यूट करते हुए। और एचडीएफसी बैंक आज फिर लगातार दूसरे दिन यहां पर भी फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर एटलीस्ट कंट्रीब्यूशन आ रहा है। रिलायंस, पावर ग्रिड, एलएनटी, एसबीआई 4 हैवी वेट अलग अलग स्पेस के जिनमें आज नेगेटिव रिएक्शन है, जिसमें पावर ग्रिड नंबर्स और बोनस की खबर के बाद यहां पर थोड़ा दबाव। एलएनटी, एसबीआई इन दोनों में भी 10 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन और 20 अंकों का अकेला कंट्रीब्यूशन सिर्फ रिलायंस से आ रहा है। आज हम बातचीत करेंगे शिल्पा राउत से, हमारे साथ मौजूद होंगी पीएल रिसर्च से। उनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर, साथ ही साथ इंडिविजुअल कॉल्स पर एक सस्ता ऑप्शन उनसे हम आइडेंटिफाई करवाते हैं। लेकिन शिल्पा मैम से बातचीत करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर हैं। 19,700, 19,800, 19,900 के जोन्स में कॉल राइटर है। 19,800 क्रूशियली देखिए, क्योंकि आज गैप अप शुरुआत में यहाँ के लेवल्स हमने देखे, लेकिन 19,800, 19,900 पे आके आमतौर पर मार्केट थक रहा है, तो वहीं पर ही मेजर कॉल राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। नीचे 19,700, 19,600 के जोन्स में पुट राइटिंग सबसे ज्यादा सो फार आपको होते हुए दिखाई पड़ रही है। एक बार निफ्टी बैंक लेकर आइए, क्योंकि वहां पर भी आज रेंज बाउंड ट्रेड है, तो रेंज बाउंड के हिसाब से 45,700, 46,000 के जोन्स में कॉल राइटर्स और 45,500, 45,600 के जोन्स में पुट राइटिंग है। हालांकि 45,500 पे जो पुट राइटर्स है वो अपनी पोजीशंस को थोड़ा सा अनवाइंड करते हुए अभी दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर वहां पर एक्सटेंड हुआ था। बियरिश डिस्पाइट कैश मार्केट, क्योंकि स्मॉल कैप अपने आज डे हाई के आसपास है या फिर वहां पर आउट परफॉर्मेंस है, इसीलिए एफएंडो साइड पर आपको बियरिश संकेत दिखाई पड़ेंगे। 24 लॉन्ग है, 55 शॉर्ट कवरिंग है, 40 शॉर्ट्स है और 65 के आसपास की अनवाइंडिंग है। मोर लेस आप 50-50 का रेशियो या फिर 60-40 का रेशियो मान के आप चल सकते हैं। कहां पर लॉन्ग है और कहां पे शॉर्ट कवरिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है, वो आपकी स्क्रीन पे एक करके आता हुआ दिखाई पड़ेगा। लॉन्ग है हिंदुस्तान कॉपर में, कल का 10% का मूव और आज 6.5%, 2 दिनों में ही 16-17% का मूव यहां आ चुका। कोल इंडिया अभी कुछ देर पहले उसके सेल्स के डिस्पैचेस के नंबर आए, 4.5% की तेजी यहां है। आईएक्स में उछाल है, यूनाइटेड ब्रिवरीज तेजी में है, 3% का उछाल है। इनफैक्ट यूनाइटेड स्पिरिट्स, ब्रिवरीज दोनों में खरीदारी है। और बर्जर पेंट बोनस की खबर के बीच में 2.5% का उछाल यहां पर है। नवीन फ्लोरिन कल के नंबर्स के बाद बिकवाली करीब 5% टूटा, एक्साइड 6.5% टूटा। एनटीपीसी में माफ कीजिएगा, नवीन फ्लोरिन में शॉर्ट कवरिंग है, एनटीपीसी में शॉर्ट कवरिंग के दम पर उछाल है। और एलएनटी टेक और इप्का लैब दोनों में 3% का उछाल देखने को मिल रहा है। एक्साइड भी 6-6.5% ऊपर है। शॉर्ट बिल्डअप है पावर ग्रिड में नंबर्स के बाद 5% नीचे, गोदरेज प्रॉपर्टी 3.5% नीचे। डीएलएफ में ब्लॉक का इंपैक्ट है 3% नीचे। अपोलो हॉस्पिटल लगातार दूसरा दिन प्रेशर में। ट्रेंट, ओबरॉय रियल्टी में ओबरॉय रियल्टी के कमजोर नंबर्स, उनका इंपैक्ट अनवाइंडिंग है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, कैनफिन होम और इंडिया बुल्स हाउसिंग, एनबीएफसी स्पेस, जहां पर 1.5 से 2% के आसपास की बिकवाली देखने को मिल रही है। इन नंबर्स के साथ अब बातचीत करते हैं हम शिल्पा मैम से, हमारे साथ मौजूद भी हैं। शिल्पा मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स को लेकर आपका व्यू, क्योंकि आज वही 19,900 के जोन्स के आसपास जब भी इंडेक्स पहुंचता है थक जाता है। आज भी सुबह गैप अप शुरुआत थोड़ा सस्टेन किया, फिर बिकवाली आ गई। आज निफ्टी बैंक भी सपोर्ट नहीं कर रहा, आईटी एटलीस्ट फ्रंट फुट पर खेल रहा है थोड़ा बहुत। क्या करें इंडिसेस में, क्या करें मार्केट्स में? गुड आफ्टरनून सुमित जी और सभी दर्शकों को। आपने बिल्कुल सही बोला, अगर इंडाइसेस की हम लोग बात करेंगे तो एक एग्जॉस्शन अभी हमको दिखने लगा है। डाउन साइड में भी हमको बाइंग मिल रहा है, लेकिन अप साइड में डेफिनेटली स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है कि जहां पे हम लोग 19,800 या 900 तक को एक बार वापस से टेस्ट करें। और धीरे धीरे एफआईएस लॉन्ग शॉर्ट रेशियो भी धीरे धीरे अभी कम हो गया है, 51% पे आ गए हैं वो लोग लॉन्ग्स। तो यहाँ पे मुझे लगता है कॉशियस स्टांस ही मेंटेन करना चाहिए। 2 रोल ओवर्स निफ्टी में अच्छे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे रैली इतना ज़्यादा हो गया है कि यहाँ पे कॉशियसली पॉजिटिव रहना एक वाइज स्टांस रहेगा। कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। तो अगर शिल्पा मैम इसका स्टांस को ही मैं फॉलो करता हूं, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, उसको मैं ट्रेल कहां तक करूंगा, मेरे टारगेट्स कहां तक जाएंगे?
यहाँ पे एक्चुअली सुमित जी मेरे हिसाब से एक कॉन्ट्रा ट्रेड लेना चाहिए जो हमने प्रभुदास लीलाधर में भी दिया है। मंथली एक्सपायरी में 19,500 का पुट जो हमने 100 रुपये में इसको रेकमेंड किया है, अभी 107 चल रहा है। आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन इसको एक हीरो जीरो के हिसाब से आपको ट्रीट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे स्टॉप लॉस देना डिफ़िकल्ट है। बिकॉज यहाँ पे डेटा अगर हम लोग देखेंगे, एक बार 19,600 के नीचे अगर आता है इंडाइसिस तो 19,300 तक का भी आपको एक डाउनसाइड मिलेगा। तो प्लेइंग दैट कि यहाँ पे अपसाइड में रेजिस्टेंस बार बार आ रहा है और एक शायद एक डिप मिले, तो 19,500 का पुट ऑन मंथली एक्सपायरी में आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो 19,500 का पुट, इसको आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कॉन्ट्रा कॉल है ये। 107 के जोन्स में भी ये कामकाज कर रही है। शिल्पा मान रही है कि ये थोड़ा अपसाइड्स का और बढ़ सकता है, लेकिन ये हीरो जीरो रहेगा तो थोड़ा रिस्की बेट है। अगर आप कॉन्ट्रा प्ले करना चाह रहे हैं मार्केट में तो 19,500 की पुट के अंदर पोजीशंस ले सकते हैं। 100 के आसपास उन्होंने पहले रिकमेंड किया और 107 पे भी ये कामकाज कर रहा है। शिल्पा मैम, बैंक निफ्टी को लेकर वहाँ क्या राय है आपकी? जी, बैंक निफ्टी डेफिनेटली 46,000 और 46,200 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी में एनी अपसाइड यहाँ पे जो हम लोग 47,500 का जो लेवल हम लोग प्रोजेक्टेड टारगेट दिखा रहे हैं वो ओनली अबव 46,200 आएगा। तब तक बैंक निफ्टी में मैं यहाँ पे कोई ट्रेड किसी को रेकमेंड नहीं करूँगी, बिकॉज बैंक निफ्टी में सपोर्ट भी मल्टीपल लेवल्स में है। 45,500 45,000 जोन्स में भी मल्टीपल सपोर्ट्स है। तो बैंक निफ्टी में अगर कोई ऑलरेडी पोजीशन लेके यहाँ पे लॉन्ग है तो 45,500 का एक इमीडिएट बेसिस में आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। उसके नीचे यहाँ पे थोड़ा शायद टेक्सचर चेंज हो जाए जहाँ पे आपको 44,000 तक के भी लेवल्स मिलेंगे, बट अभी के लिए देयर इज नो ट्रेड यहाँ पे बैंक निफ्टी में। तो नो ट्रेड जोन के अंदर बैंक निफ्टी को रखा गया है और 19,500 के पुट के जरिए आप निफ्टी को एटलीस्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं कॉन्ट्रा ट्रेड के तौर पे। शिल्पा मैम, कोई कॉज ऑफ कंसर्न तो नहीं है ना? आपने दोनों ही नंबर आज इतने लंबे अंतराल के बाद लाल रंग पे चुने हैं। दोनों ही नंबर आपने नेगेटिव साइड पे ट्रेड्स लिए हैं, निफ्टी के भी बैंक निफ्टी के भी। कोई कॉन्ट्रा ट्रेड तो नहीं है ना? कोई रिस्क तो नहीं है? जी नहीं, डेफिनेटली नहीं, बट यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि बिकॉज एक वर्टिकल राइज हमने निफ्टी में देखा है फ्रॉम 16,800 टू 19,900 20,000 ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे अगर एक 400-500 पॉइंट्स का आपको निफ्टी में करेक्शन मिलता भी है जो एक हेल्दी करेक्शन है, तो मैं उसके हिसाब से यहाँ पे एक ट्रेड दे रही हूँ। इट इज़ इसलिए इसको हीरो जीरो के हिसाब से ट्रीट करना है, बिकॉज इट कैन गिव यू अ वेरी हाई, वो जैकपॉट ट्रेड आपका बन सकता है या फिर यू लूज एवरीथिंग। बिकॉज यहाँ पे एक रेजिस्टेंस तो है, तो वो रेजिस्टेंस में हम लोग 600 पे रुकते हैं कि 300 पे रुकते हैं, वो सीरीज जो स्टार्ट हुआ है तो इमीडिएटली बोलना मुश्किल है, बट होपिंग कि एक शायद एक डिप मिलेगा तो वहाँ पे आपको ये ट्रेड बहुत अच्छा गेन्स दिखाएगा। वो कॉशियस इसीलिए है कि रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, कंसर्न नहीं है। तो आप इस लिहाज से आप ट्रेड करिएगा कि बहुत ज़्यादा कोई रिस्क नहीं है, लेकिन ठीक है, बढ़िया तेज़ी आई तो थोड़ी बहुत करेक्शन मार्केट में एक्सपेक्टेशन लाइन पर भी है। तो आप 19,500 के आसपास की जो पुट्स हैं उनको आप देख सकते हैं। ओके, अब शिल्पा मैम, इंडिविजुअल स्टॉक्स कहाँ पर आप तेज़ी देख रहे हो या यहाँ पर भी मंदी है कोई? मेरे पास 3 ट्रेड है, एक सेल है और 2 बाय है। जो पहला सेल है वो रहेगा सीमेंस में। सीमेंस में अगर हम लोग देखेंगे तो 4,000 जोन्स पे एक अच्छा खासा यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे फ्यूचर्स में 4030 के स्टॉप लॉस से आप सीमेंस में सेल कर सकते हैं पोजिशनली। यहाँ पे टारगेट्स ऑफ 3900 तो पहला ही है, उसके नीचे मुझे लगता है 3860 या 3840 3800 जोन्स पे भी आपको ये ट्रेड करते हुए मिलेगा, बिकॉज 4000 पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो सीमेंस पहला नाम जहां पर आप बिकवाली कर सकते हैं। कल पुल बैक आया था, आज वापस प्रेशर। 3900 के टारगेट्स के लिए या 3860 3840 के टारगेट्स के लिए आप बिकवाली करेंगे और करीब 4030 का, यानी कि आज के इंट्राडे हाइस के आसपास का आप एक स्टॉप लेके शॉर्ट यहाँ पे जा सकते हैं। दूसरा नाम आपकी तरफ से मैम? दूसरा रहेगा लॉन्ग्स इप्का लैब में। इप्का लैब बहुत अच्छे मोमेंटम में है, अभी 900 के ऊपर भी इसका सस्टेनेंस है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक्सटेंडेड टारगेट्स टुवर्ड्स 940 960 आपको मिलेगा इप्का लैब में। तो आप यहाँ पे शॉर्ट लॉन्ग जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 880 का रहेगा फ्यूचर्स में, या फिर आप इसको ऑप्शंस के थ्रू भी ट्रेड कर सकते हैं। 920 का कॉल ऑप्शन रफली 30 रुपये चल रहा है, तो आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और स्टॉप लॉस एज पर फ्यूचर 880 का आप मेंटेन कीजिएगा। तो 940 960 ये टारगेट्स रहेंगे इप्का लैब के लिए। 920 की इस कॉल में ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 30 रुपए के आसपास ये कामकाज कर रही है।
स्टॉप लॉस आप 880 का यहां पर मेंटेन करके चल सकते हैं। तो इफ्का लैब लॉन्ग साइड पोजीशन रखिएगा। ये पहला लॉन्ग शिल्पा मैम ने आपको रिकमेंड किया है। शिल्पा मैम, दूसरा नाम? दूसरा मेरा लॉन्ग रहेगा ब्रिटानिया में। ब्रिटानिया 4800 जोन्स पे एक सपोर्ट है और यहाँ पे अपसाइड अगर आप देखेंगे ऑप्शन चेन में तो 5000 तक का भी आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे हमने इसको प्रभुदास लीलाधर में भी रेकमेंड किया है। यहाँ पे आप फ्यूचर्स में 4770 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। यहाँ पे टारगेट्स टूवर्ड्स 5000। और वैसे भी मार्केट अगर गिरता है तो एफएमसीजी दे प्ले द डिफेंस सेक्टर, तो यहाँ पे ब्रिटानिया एक अच्छा ट्रेड बैठेगा। तो हैव अ गुड डे। ब्रिटानिया के साथ करीब 5000 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इसे देख सकते हैं। 4770 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करिएगा। लॉन्ग साइड पे 4833 के आसपास का मौजूदा स्तर यहां पर देखने को मिला। तो 5000 का अपसाइड ब्रिटानिया में खुलता हुआ दिख सकता है। तो 3 नाम, जिसमें 2 तो डिफेंसिव स्पेस से, एफएमसीजी और फार्मा से, और कैपिटल गुड स्पेस में बिकवाली की बात शिल्पा मैम ने की भी है। शिल्पा मैम, कुछ स्टॉक जहां पर आज अच्छा बज है, पहले तो एनटीपीसी और कोल इंडिया। एनटीपीसी में जिस तरह का मोमेंटम आया नंबर्स के बाद, शानदार तेजी है। एफ&ओ आज भी निफ्टी का टॉप गेनर बन के बैठा है कल के साथ साथ। और दूसरा कोल इंडिया भी, यहाँ पर भी एक अच्छा मूव आया इनके सेल डिस्पैचेस के नंबर्स के बीच। क्या करें इन दोनों में? कोल इंडिया में तो 240 पे एक रेजिस्टेंस आपको मिलेगा। 240 अगर ये होल्ड करता है तो अपसाइड टारगेट्स ओपन हो जाएगा 265 टू 270 के लिए। तो यहाँ पे 240 पे आपको, अगर किसी ने ऑलरेडी पोजीशन बनाया है तो मेरे हिसाब से एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बिकॉज अगर ये 240 पे नहीं, इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो वापस आपको 220 223 जोन्स पे आपको ये ट्रेड करते हुए मिलेगा। एनटीपीसी की बात करेंगे तो एनटीपीसी ने एक वन साइड रैली देखा है फ्रॉम 180 जोन्स टू 220 नाउ। तो यहाँ पे आपको अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करते रहना पड़ेगा। यहाँ पे अभी 210 पे आप स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए। यहाँ पे अपसाइड पोटेंशियल है फॉर 245, लेकिन यहाँ पे शायद आपको एक प्रॉफिट बुकिंग भी एनी टाइम मिले, तो ट्रेल कर लीजिए। ट्रेल करिएगा। ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट आपको एनटीपीसी में फिलहाल दिखाई पड़ रहा है, लेकिन फिर भी आप प्रॉफिट्स आ सकते हैं। मतलब जो प्रॉफिट उन्हें बुक करते चलिएगा, धीरे धीरे ट्रेल करिएगा अपने स्टॉप लॉसेस को। दूसरा नाम हिंदुस्तान कॉपर। ये भी पिछले 2 दिनों में एक शानदार तेजी में रहा है। करीब 15-16% का अपसाइड इसमें 2 दिनों में ही आ चुका है। क्या करें अब? यहाँ पे हिंद कॉपर की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि ये 150 के ऊपर तो अभी इसका एक नया रेंज ओपन हो गया फॉर टारगेट्स ऑफ 180। तो बट यहाँ पे अगर किसी ने पोजीशन लिया है तो आप ट्रेल कीजिए। 142 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अदरवाइज अभी किसी को लेना है तो आप टाइट स्टॉप लॉस ऑफ 148 मेंटेन करके चलिएगा। यहाँ पे टारगेट्स ऑफ 180 आ सकता है। 180 तक के टारगेट्स यहाँ खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं हिंदुस्तान कॉपर में। लाइकवाइज दोनों ब्रिवरीज एंड लिकर कंपनी, यूनाइटेड ब्रिवरीज एंड यूनाइटेड स्पिरिट्स। यूनाइटेड ब्रिवरीज 3-3.25% ऊपर है, और यूनाइटेड स्पिरिट्स भी एक स्पाइक के बाद, वो प्राइस हाइक की खबरें आ रही बीच में, उसके बीच में इसमें भी एक स्पाइक आया था। क्या करें इन दोनों में? जी, मैकडॉवेल्स की बात करूँ तो आई एम वेरी पॉजिटिव। मुझे लगता है 1050, 1060 या फिर 1100 जोन्स पे आपको ये सीरीज में देखते हुए मिलेगा। तो यहाँ पे आप डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे 1050 का कॉल ऑप्शन भी हमने प्रभुदास में इसको रेकमेंड किया था 2 दिन पहले, सेम 23-24 रुपीज़ में। तो आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। व्यू सही जाता है तो ये आपको 40+ में ट्रेड करते हुए मिलेगा। कितने ही कॉल बोली मैम आपने? अच्छा, 1050 की, राइट? जी। तो 1050 की कॉल 25 के आसपास चल रही है। इसे 40 के टारगेट्स या 40+ के टारगेट्स के लिए देख सकते हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स के केस में। मैम, यूनाइटेड ब्रिवरीज, वहाँ क्या स्टेटस है? यहाँ पे मुझे लगता है 1600 पे एक रेजिस्टेंस है। फ्रेश व्यू फॉर एनी मोर अपसाइड तो अबव 1600 इसको सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है। 1500 या 1600 के ऊपर यहाँ पर अगर सस्टेनेंस होता है तब आप इसको फर्दर मूव देखेंगे। लेकिन यूनाइटेड स्पिरिट्स में क्लियर कट बाय शिल्पा मैम को दिख रहा है 1050 या 1100 के टारगेट्स के लिए आप उसे देख सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं, बातचीत करेंगे हम आगे भी शिल्पा मैम से, और एक सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई करवाते हैं उनसे। छोटा सा ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स बिल्कुल रेंज में कामकाज करते हुए 26 अंक नीचे है निफ्टी, 76 अंक नीचे है सेंसेक्स। तो शिल्पा मैम, इस सिचुएशन में सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? हाँ सुमित जी, क्योंकि मार्केट थोड़ा वोलेटाइल है, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है फार्मा में बहुत अच्छा एक स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे मुझे लगता है ग्रैन्यूल्स रेडी है वापस एक नया हाई टच करने के लिए। तो यहाँ पे मुझे लगता है ग्रैन्यूल्स का 330 का जो कॉल ऑप्शन है रफली 14 रुपये में ट्रेड कर रहा है। तो आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। आपका स्टॉप लॉस 10 रुपये का रहेगा और टारगेट्स ऑफ 21 एंड 26। तो
21 और 26 के टारगेट्स के लिए ग्रेन्यूल्स की 330 की कॉल के ऊपर आप नज़र रखें। 14 रुपये पर भी ये कामकाज कर रही है। 10 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके आप चल सकते हैं। तो ये एक राय सस्ते ऑप्शन के तौर पे। और फार्मास्यूटिकल स्पेस में दूसरा नाम है, पहले इप्का लैब जहाँ पर खरीदारी की राय थी शिल्पा मैम की, और अब दूसरा ग्रेन्यूल्स इंडिया जहाँ पे 14.5 रुपये पे कामकाज कर रहा है। और आप 21 से 26 रुपये के टारगेट्स के लिए से लॉन्ग देख सकते हैं। 10 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। आगे भी हम शिल्पा मैम से बातचीत करेंगे, लेकिन एक और अपडेट, एक और एक्सक्लूसिव खबर जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास आ रही है, उसमें अगर देखा जाए तो ऑनलाइन गेमिंग को लेकर टैक्स पेमेंट कंप्लायंस के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की बातचीत यहाँ पर होते हुए दिखाई पड़ रही है। और साथ ही साथ अगर विदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सख्ती जो है वो थोड़ी सी और बढ़ सकती है। इस पर बातचीत करने के लिए आलोक हमारे साथ मौजूद भी हैं। तो आलोक, पहले तो ये फर्दर जीएसटी रजिस्ट्रेशन और थोड़ा और ज़्यादा कंप्लायंस के नियम, ये क्या क्या, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेरबदल हो रहे हैं इस सेक्टर के अंदर ही। पहले हुआ और अब दोबारा, पहले वहाँ पे जीएसटी में बदलाव और अब ये, तो कुछ ज़्यादा ही इसमें कामकाज हो रहा है। क्या डिटेल है? बिल्कुल, देखिए, जो डोमेस्टिक ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री थी उस पर तो 28% जीएसटी लगाने का सरकार ने पिछली जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला कर दिया। लेकिन सबसे ज्यादा जो डोमेस्टिक ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां, उनको तकलीफ थी ऑनलाइन जो गेमिंग कंपनियां विदेशों से ऑपरेट करती हैं, यानी ऑफशोर में बैठे हुए विदेशी गेमिंम कंपनियां बहुत सारे देश में इस वक्त चल रही हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बताऊं, 1xBet है, परीमैच है, इसके अलावा इस तरह के और भी है, betbatter.com है। इस तरह के बहुत सारे ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां जिन पर भारत सरकार का कोई अभी कहे तो जोर नहीं है। लेकिन जो कल जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है, उसमें हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो ऑफशोर ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां हैं और खासतौर से जो रियल मनी गेमिंग में इन्वॉल्व हैं, उन पर सख्ती की जा सकती है। उनके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी किया जा सकता है और साथ ही साथ टैक्स देने के लिए, टैक्स और नियमों के कंप्लायंस करने के लिए उनसे कहा जा सकता है कि वो इंडिया में एक एजेंट या फिर एक कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति करके रखें, ताकि वो टैक्स भी दे सके और साथ ही साथ जो भारत के नियम है उससे कंप्लायंस भी कर सके। अगर ऐसा नहीं किया या जो नियम बनाए गए हैं उनका उल्लंघन किया, तो उनको आईटी एक्ट के तहत उनको देश में ऑपरेट करने से बाहर भी किया जा सकता है, इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो इस तरह का प्रपोजल एक कल जीएसटी काउंसिल की बैठक में आता है। और इसके अलावा जो 28% जीएसटी डोमेस्टिक कंपनियों पर लगे थे, उस कुछ क्लैरिफिकेशन रह गए थे, जैसे कि फेस वैल्यू क्या है उसकी डेफिनेशन आ सकती है। इसके अलावा हर बेट पे जीएसटी लगेगा या सिर्फ एंट्री वैल्यू पर लगेगा, इस पर भी एक क्लैरिफिकेशन आ सकता है। तो इस तरह के कुछ क्लैरिफिकेशन और साथ ही साथ जो ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग कैसीनो को एक्शनेबल क्लेम बनाने के लिए पिछली जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला हुआ था, उसमें जो सीजीएसटी में बदलाव होने हैं उसको लेकर जो ड्राफ्ट है उसको मंजूरी दी जा सकती है। तो कल की जो जीएसटी काउंसिल की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर फिर से फोकस रहने वाला है, लेकिन इस बार फोकस जो विदेशों में बैठी हुई कंपनियां हैं, विदेशों से ऑपरेट करने वाली ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां हैं, उन पर है। तो आलोक, ऐसा तो नहीं होगा कि विदेशी कंपनियों को भी भारतीय कंपनियों की तर्ज पे लिया जाए जीएसटी के दायरे में? देखिए, ये संभव नहीं है, क्योंकि चूंकि वो पेमेंट हालांकि इंडिया में होता है, लेकिन उनका सारा कामकाज जो होता है विदेशों में होता है। इसलिए उनको एक तरह से जिस तरह से डोमेस्टिक कंपनियों को पर कंप्लायंस सख्त किया जा सकता है या उनको कोर्ट में लाया जा सकता है, वैसे विदेशी कंपनियों को नहीं लाया जा सकता। लिहाजा आखिर उन पर नकेल किस तरह से कसी जाए, क्योंकि करीब देखें तो सालाना $10 बिलियन का कारोबार वो इंडिया से करती हैं और सरकार इस बात को लेकर काफी चिंतित है कि इतना बड़ा कारोबार इंडिया से वो कर रही हैं, लेकिन उस पर वो टैक्स नहीं दे रही हैं। तो इसी वजह से उनको टैक्स किस तरह से उन पर लगाया जाए और जीएसटी जो 28% है उनको उस दायरे में कैसे लाया जाए, इसी पर कल चर्चा होगी। उसके लिए मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन और साथ ही साथ कंप्लायंस ऑफिसर्स यहाँ पर अपॉइंट करने की बात चल रही है, जो कि कल के प्रपोजल में डिस्कस हो सकता है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक के खबर हम तक पहुंचाने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, इस पूरे डिटेल को लेकर भी। और शिल्पा मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर बातचीत करने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति रखने के लिए। तो कॉशियसली स्टांस रखिएगा मार्केट्स में और 19,500 की पुट के जरिए आप मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। निफ्टी में सीमेंस पे शॉर्ट, इप्का पे लॉन्ग, ब्रिटानिया पे लॉन्ग और ग्रेन्यूल्स की 330 की कॉल, जो कि सस्ते ऑप्शन के तौर पे शिल्पा मैम ने आपको बताई भी है। इसी नोट के साथ अब फ्यूचर एक्सप्रेस को यहीं समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी मैं आपके साथ रहूंगा, सास बहू सेंसेक्स लेके।